हे ऑल, वेलकम टू पॉलिफिलो टॉक्स बाय शक्ति शुक्ला। अगर आप यूजीसी नेट और यूपीएससी पीएसआईआर ऑप्शनल और इवन सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन दीज वीडियोस आर गोइंग टू बी इमेंसली हेल्पफुल फॉर यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो प्लेटो के सेमिनल वर्क द रिपब्लिक, जो हमने अर्लियर डिटेल में डिस्कस किया था, उसका सबटाइटल है कंसर्निंग जस्टिस, जिसके लिए एक ग्रीक वर्ड यूज किया जाता है एंड दैट इज डिकायोस्यूने। सो प्लेटो मोस्टली बुक्स में डायलेक्टिकल फिलोसफी का यूज़ करते हैं, जिसमें यूजुअली डायलॉग्स होते हैं बिटवीन सोक्रेटिस एंड सोफिस्ट या अदर फिलोसफर्स, एंड देन एट लास्ट एक मीनिंगफुल कंक्लूजन होता है। सो बिफोर गोइंग अहेड, लेट्स सी हु वर दीज सोफिस्ट फिलोसफर्स। ये एक ग्रीस में ग्रुप ऑफ आइटिनरेंट फिलोसफर्स होता था, जो घूमते रहते थे, यूज टू वेंडर अराउंड एंड टीच अदर पीपल। तो ये एक ओपन सोसाइटी एंड सब्जेक्टिव ट्रुथ की बात करते थे, जो आज के टाइम पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पोस्ट मॉडर्निज्म से काफ़ी रिजेंबल करता है और उसके सिमिलर है। एंड प्लेटो ऑन द अदर हैंड क्लोज्ड सोसाइटी विद ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की बात करते थे। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज अ क्लोज्ड सोसाइटी और ओपन सोसाइटी। ओके लुक, क्लोज सोसाइटी का मतलब है कि जिसका एक फिक्स्ड सिस्टम्स या कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ऊपर वो बेस्ड है, वो प्रिंसिपल्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं और उनको लगता है कि एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ या परम सत्य जिसको बोलते हैं वो होता है, एंड वर्ल्ड एंड सोसाइटी उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, जैसा कि प्लेटो बिलीव करते थे। एंड उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है ओपन सोसाइटी, जिसमें फ्रीडम होता है और लोग अपने बनाए प्रिंसिपल्स से चलते हैं, एंड कुछ रफ बेसिक प्रिंसिपल्स या इंस्टीट्यूशंस लाइक मैरिज होता है, लॉ होता है, एक सेट ऑफ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ या परम सत्य नहीं है, सबका ट्रुथ अलग हो सकता है। इसको सब्जेक्टिव ट्रुथ बोलते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव का मतलब एज यू मस्ट नो, जो पर्सन टू पर्सन अलग होता है या वेरी करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सोफिस्ट। नाउ लेट्स गेट बैक टू प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसको प्लेटो ने ऐसे ही प्रेजेंट किया है। सो फर्स्टली डायलॉग्स विद सोफिस्ट, जिनको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, जो उनके डेफिनेशंस थे उनको क्रिटिसाइज किया है, एंड देन अपना कंक्लूसिव एंड फाइनल डेफिनेशन दिया है। सो फर्स्टली वी हैव ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें है सिफिलिस एंड पॉलीमार्कस। So, Syphilis defined justice as speaking of truth and paying back what is owed. That means हमेशा सच बोलना एंड हर किसी को जो वो डिजर्व करते हैं या जो उनका है वो मिलना चाहिए। And then Polemarchus defined justice as the art which gives good to friends and evil to enemies, which means आपके friends के साथ अच्छा behavior and जो आपके enemies हैं उनके साथ बुरा या evil behavior is justice. इसमें प्लेटो ने ये भी आर्ग्यूमेंट या काउंटर आर्ग्यूमेंट जिसे आप बोल सकते हैं वो किया है, दैट समटाइम्स वी डोंट नो हु आवर फ्रेंड्स रियली आर, या इन जिनको हम फ्रेंड्स मानते हैं शायद वो अच्छे नहीं हो, या इसका ऑपोजिट लाइक जिसको एनिमीज मानते हैं वो अच्छे हों। सो ऑन दैट नोट ये डेफिनेशन डज नॉट मेक सेंस। ओके, नाउ इन रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस वी हैव थ्रेसिमार्कस, जिन्होंने जस्टिस को एज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर पार्टी डिफाइन किया। अब इस डेफिनेशन से उनका मतलब है कि जस्टिस विद इन द स्टेट का मतलब है रूल्स या लॉज को फॉलो करना, ऑब्वियसली, एंड जनरली ह्यूमन बींग्स डोंट लाइक रूल्स, यू मस्ट एग्री विद दिस, राइट? अगर आप खुद सोचिए, अपनी मर्जी से रूल्स फॉलो नहीं करते हो आप, बट आप रूल्स फॉलो करते हो बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पनिशमेंट, राइट? वो आपसे करवाया जाता है। सो जो पार्टी स्ट्रॉन्ग है वो अनजस्ट हो सकती है टू मेक श्योर कि बाकी सब जस्ट हो। अब ये डेफिनेशन में प्लेटो का आर्ग्यूमेंट है, जो है वो बेसिकली सोक्रेटिस पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं जिसके कुछ फिक्स्ड प्रिस्क्राइब डोजेस होते हैं, या जिसमें कुछ रूल्स ऑफ मेडिसिन अप्लाई होते हैं। तो अब इसमें अगर कुछ कम ज़्यादा होने से पेशेंट्स की लाइफ डेंजर में आ सकती है।
सिमिलरली म्यूजिशियंस या आर्टिस्ट होते हैं तो उनके इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार या सितार, तो उसके स्ट्रिंग्स को एडजस्ट किया जाता है तभी अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली द आर्ग्यूमेंट इज कि लाइफ भी तभी मीनिंगफुल एंड अच्छी होती है जब उसमें कुछ लिमिट्स हो। ओके, एंड नाउ वी हैव प्रेगमेटिक थ्योरी, जिसमें ग्लॉकन जो प्लेटो के ब्रदर थे, उन्होंने जस्टिस को एज अ चाइल्ड ऑफ फियर डिफाइन किया है। यानी कि फियर की वजह से आप लॉज या रूल्स फॉलो करते हो, जैसा हमने रेडिकल थ्योरी में भी देखा। सो नाउ ये तीनों थ्योरीज, ट्रेडिशनल, रेडिकल एंड प्रेगमेटिक, को अगर कलेक्टिवली एनालाइज करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये जस्टिस को एक एक्सटर्नल, इंडिविजुअल एंड डायनेमिक कंसेप्ट मानते हैं। लेकिन प्लेटो एट लास्ट अपना डेफिनेशन देते हैं एंड थ्योरी देते हैं जो इन थ्योरीज के बिल्कुल ऑपोजिट है। सो प्लेटो डिफाइन जस्टिस एज अ वर्च्यू, सद्गुण, लाइक व्हाट शार्पनेस इज टू अ नाइफ। इसको हम उनके थ्योरी ऑफ 3 क्लासेस एंड 3 सोल्स से बेटर समझ सकते हैं। प्लेटो के वर्च्यू या सद्गुण जिसको बोला जाता है उसे समझते हैं। सो जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, बट हमारा जो ब्रेन है वो उनको गवर्न करता है या वो सुपीरियर होता है। इन द सेम वे हमारी जो सोसाइटी है वो लोगों से बनी है। अब ये सोसाइटी या लोग कुछ क्लासेस में डिवाइडेड हैं और हर क्लास का एक वर्च्यू होता है, और उस वर्च्यू के हिसाब से उनकी जो ड्यूटी है, उनका जो ऑक्यूपेशन है, काम है, वो फिक्स होना चाहिए। और सारी क्लासेस को उन प्रिंसिपल्स या अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करना चाहिए। इसे 1 क्लास 1 ड्यूटी प्रिंसिपल भी कहा जाता है। एज यू कैन सी इन दिस टेबल ऑल्सो, यहाँ 3 क्लासेस हैं, फिलोसोफर किंग, सोल्जर एंड प्रोड्यूसर्स, जिनको उनके वर्च्यू के हिसाब से डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये वर्च्यूज़ हैं फिलोसोफर किंग के लिए विजडम, सोल्जर क्लास के लिए करेज एंड प्रोड्यूसर क्लास के लिए टेम्परेंस या सेल्फ कंट्रोल। नाउ इसके पीछे का लॉजिक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सी, जैसा आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने अराउंड कि कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं या बुक स्मार्ट होते हैं, बट कुछ लोग फिजिकली बहुत फिट होते हैं, बट कुछ लोगों का ऑन द अदर हैंड बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है, राइट? तो लॉजिकली इन लोगों को वही करियर या प्रोफेशन चूज करना चाहिए जिसमें इनकी ये जो क्वालिटीज़ हैं वो काम आए। तो प्लेटो ने भी यही कहा है कि सोसाइटी में कुछ लोग हैं जिनके पास विजडम है, कुछ हैं जिनके पास करेज या साहस है, और कुछ लोगों के पास टेम्परेंस या सेल्फ कंट्रोल है। तो इनको इनकी ड्यूटीज असाइंड होंगी इन क्वालिटीज के बेसिस पर। नाउ द अल्टीमेट क्वेश्चन इज कि फिलोसोफर किंग को फर्स्ट एंड प्रोड्यूसर क्लास को लास्ट क्यों रखा? इसका आंसर है उनकी ऑर्गेनिक यूनिटी के कंसेप्ट में। जैसे कि अगेन एज वी हैव डिस्कस्ड कि जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शंस अलग अलग हैं, बट हमारा जो ब्रेन है वो सबको सुपरवाइज करता है, वो लीड करता है, तभी बॉडी अच्छे से वर्क करती है। सो इन द सेम वे सोसाइटी में सबसे ऊपर वही क्लास होना चाहिए जिसका जो डोमिनेंट वर्च्यू है वो विजडम है या ब्रेन है। ओके, तो ये है theory of 3 classes and 3 souls. Now, what is justice? Okay, so apart from these 3 virtues, justice is the 4th virtue जिसका काम है हार्मनी या बैलेंस मेंटेन करना। और वो कब होगा? जब ये तीनों क्लासेस अपना अपना काम या अपनी जो ड्यूटी इनको असाइंड है वो करेंगे, लाइक 1 क्लास एंड 1 ड्यूटी प्रिंसिपल, राइट? ये कंसेप्ट है 3 क्लासेस एंड 3 सोल्स, ये प्लेटो ने पाइथागोरस से लिया है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, यू जस्ट रिमेंबर इट। नाउ लेट्स लुक एट द जस्टिस एज ऑर्गेनिक एंड आर्किटेक्टोनिक पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इसको दिया है माइकल बी फॉस्टर ने अपनी बुक में मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो टू मैकियावली। यहाँ ऑर्गेनिक का मतलब, जैसा हमने अभी डिस्कस किया ऑर्गेनिक यूनिटी के कंसेप्ट में, that all parts of body have their respective functions and all of them are interconnected, and उनको interconnect करना ही justice है। Now what is architectonic theory of justice? इसमें justice को architect से compare किया है,
जैसे एक आर्किटेक्ट ये इंश्योर करता है कि बिल्डिंग अच्छे से बने, और वो तब बनती है जब सारे वर्कर्स, आर्टिजन्स अपना काम अच्छे से करें। इन द सेम वे, जस्टिस का काम है इंश्योर करना कि सोसाइटी अच्छे से वर्क करे। वो तभी करेगी जब सारे क्लासेस अपना काम अच्छे से करेंगे। Okay, so that's it for today. Thank you for listening, and I hope this was helpful. Please like, share, and subscribe for more videos like this.